मानव इतिहास की शुरुआत के कुछ ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जिन्हें आज भी जस का तस देखा जा सकता है। यहाँ आने पर एहसास होता है कि ऐसी भी जगह हो सकती है जो समय के थपेड़ों से अछूती है। यहाँ मानो समय लाखों वर्षों से ठहरा हुआ है, परंतु इस ठहराव को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यहाँ के पत्थरों पर मानव विकास की निरंतर यात्रा के जीवंत चित्र उकेरे गए हैं। तो वहीं भूतकाल में बनी ऐतिहासिक इमारतें, भवन और किले भी हैं जो खुद में समेटे हैं कई किस्से और शौर्य की अद्भुत गाथाएं। इन सब के साथ साथ ऐसे स्थान भी जिनके आंचल में सिमटा है ढेर सारा इतिहास, जो गवाह है चित्कारों भरी हिंसा के बाद शांति के पथ पर पड़ते कदमों की। समय ने जो कभी चमकता था उसे भले ही पाषाण बना दिया, लेकिन अटूट आस्था आज भी हजारों लाखों को यहाँ अपनी ओर खींच लाती है। तो आज हम आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश के उस स्थान पर जहाँ मानव सभ्यता से लेकर मानव विकास, उसके इतिहास, शौर्य, रहस्य, किंवदंतियों और विश्व शांति के संदेशों के जीते जागते सबूत मिलते हैं। चलिए चलते हैं देश के हृदय स्थल यानी एमपी की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दूर बसे ऐतिहासिक जिले रायसेन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भोपाल से 45 किलोमीटर दूर बसा रायसेन मानव सभ्यता, उसके विकास और इतिहास के कई रूपों को खुद में समेटे है। ये वो रायसेन है जहां के शिव मंदिर से लेकर किले तक के बारे में कई किस्से और तथ्य हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं आदि मानव सभ्यता की प्रत्यक्षदर्शी हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं भीमबेटका। आदिम काल की गवाही देता ये है रातापानी वन्य अभयारण्य की विहंगम और अद्भुत गुफाएं। वो प्राकृतिक शैलाश्रय जहां हजारों साल पहले की सभ्यता आज भी गवाही दे रही है, या यूं कहें ये उन स्थानों में से एक है जहां से शुरू हुआ मानव विकास, जहां हमारे पूर्वज रहा करते थे। ये है पाषाण युगीन भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका, जहाँ का नाम पड़ा पांडवों में से एक पांडव भीम के नाम पर। बताते हैं पांडवों ने वनवास के दौरान यहाँ वक्त गुजारा था और महाबली कहलाने वाले भीम इन चट्टानों पर बैठते थे, जिससे ये नाम पड़ गया। नाम भले ही भीमबेटका हो, लेकिन यहाँ के शैलाश्रयों में उकेरी गई चित्रकारी गवाह है मानव सभ्यता के उत्तरोत्तर होते विकास की। ये चित्रकारी गवाह है तत्कालीन मानव सभ्यता की। ये चित्र बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक ये स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा। यहाँ हर जगह सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानव आकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े चित्र मिलते हैं। सबसे आश्चर्य की बात ये कि इन चित्रों में प्रयोग किए गए खनिज रंगों में मुख्य रूप से गेरुआ, लाल और सफेद है। कहीं कहीं पीला और हरा रंग भी प्रयोग हुआ है, जो इतने हजार वर्षों के बाद भी वैसे ही सजीव दिखाई देते हैं। ये चित्र हजारों वर्षों पहले का जीवन तो दर्शाते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि कला का
मानव विकास पर गहरा प्रभाव है। बताएं कि इस स्थान को पहले स्थानीय आदिवासियों ने महाभारत कालीन पांडवों की निशानी के तौर पर माना और चिन्हित किया। लेकिन साल 1958 में जाने माने पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर V.S. वाकड़कर ने नागपुर जाने के दौरान इन गुफाओं को देखा और इनकी खोज की। उन्होंने जब यहाँ मुआयना किया तो पाया कि शैल चित्रों के रूप में यहाँ पुरातात्विक खजाना मौजूद है। इस जगह पर बिखरे पुरातात्विक खजाने को देख उन्होंने पाया कि यहाँ मौजूद शैल चित्र ऑस्ट्रेलिया के काकदू नेशनल पार्क की बुशमैन गुफाओं और फ्रांस की लास्काउस्क गुफाओं से मिलते जुलते हैं। उनकी ये कोशिश ही थी कि सरकार ने इसे संरक्षित किया और 2003 में जाकर इस पुरातात्विक शैलाश्रय को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा दिया। भीमबेटका हमारे क्षेत्र में स्थित एक विश्व विरासत धरोहर है, जिसका कि प्रागैतिहासिक और आदि मानव से संबंधित गहरा महत्व है। जहां पर खुदाई में बहुत से ऐसे अवशेष आदिकाल के मिले हैं जिनसे मानव सभ्यता और मानव जीवन विकास की बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ एक मंदिर है जिसके महंत यहाँ के पांडव कालीन इतिहास के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि श्री कृष्ण के कहने पर ही पांडव यहाँ आए और वनवास काटा। लिया समाचार लेने के बाद उन्होंने जो सुझाव दिया, कहा कि भाई तुम्हारा प्रतिद्वंदी बहुत ही शक्तिशाली है और उसके सामने तुम लोग धर्म के नाम पर धर्म की विजय के लिए बहुत कमजोर साबित हो रहे हो। वनवास का लाभ तुम तपस्या करके शक्ति अर्जित करने में करो। ये जगह पांडव काल से जुड़ी होने के साथ ही आदि मानव काल की भी गवाह है। लिहाजा पर्यटक यहाँ बरबस ही खींचे चले आते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर मुझे आने के बाद। यहाँ पे मैंने आदि मानव काल की बहुत सारी पेंटिंग्स देखी और रॉक चित्र देखे और आदि मानव को जो कैसे कैसे वो संरचनाएं हुई उसकी जानकारी भी यहाँ पे मुझे प्राप्त हुई और घूमने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। तो वाकई भीमबेटका की ये गुफाएं प्रत्यक्षदर्शी हैं मानव सभ्यता और उसके विकास की, महाभारत कालीन इतिहास की। लेकिन इससे अहम बात ये भी कि कार्बन डेटिंग पद्धति से अब ये भी इशारा मिलता है कि यहाँ प्राचीन मानव का विकास दुनिया की अन्य प्राचीन सभ्यताओं से हजारों साल पहले हुआ था। देवराज दुबे, न्यूज़ 18, रायसेन।